नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे डेपी वाइट क्रीम के बारे में। हम जानेंगे इसकी कंपोजिशन, इसके यूजेस क्या हैं, किन लोगों को यह क्रीम यूज करना चाहिए, किन लोगों को नहीं यूज करना चाहिए, इसके क्या क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, सीरियस साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेपी वाइट क्रीम में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला हाइड्रोक्विनोन, दूसरा कोजिक एसिड और तीसरा एंटीपोलोन। तो हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हाइड्रोक्विनोन के बारे में। हाइड्रोक्विनोन पिछले 60 वर्षों से यूज की जाने वाली इंग्रेडिएंट्स है और यह स्किन लाइटनिंग के लिए यूज की जाने वाली सबसे प्रभावी दवा है। और इस दवा को ही, हाइड्रोक्विनोन को ही एक बेंचमार्क मान के जितनी भर क्रीम्स होती हैं स्किन लाइटनिंग से रिलेटेड, उसको मेजर करते हैं कि ये हाइड्रोक्विनोन के इक्वल काम कर रही है कि नहीं। हाइड्रोक्विनोन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो ये पिगमेंट बनाने वाली सेल्स यानी कि मिलेनोसाइट्स, इनके एक्शन को कम कर देती है, मिलेनोसाइट्स के एक्शन को ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण जो पिगमेंट्स बन रहे हैं यानी कि डार्कनिंग हो रही है जिसकी वजह से स्किन में, वो कम हो जाती है और एक तरह से ब्लीच का इफेक्ट मिलता है। हाइड्रोक्विनोन को लॉन्ग टर्म के लिए सेफ नहीं माना जाता है क्योंकि ये बहुत ही फास्ट एक्शन देती है, बहुत ही जल्दी इसमें स्किन का ग्लो बढ़ता है और इस स्किन फेयर होना शुरू हो जाती है। इसलिए लॉन्ग टर्म में यूज नहीं किया जाता है। लॉन्ग टर्म यूज करने पर ये परमानेंटली मिलेनोसाइट्स को डैमेज कर सकती है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म डिपिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। यह एक बहुत ही प्रभावी दवा होती है, इसलिए डॉक्टर के निगरानी में डॉक्टर से सलाह लेकर ही इस दवा को यूज करें। बहुत से कंट्री में हाइड्रोक्विनोन को बैन किया गया है, जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज, जबकि एशियन कंट्री में ये बैन नहीं है। लेकिन फिर भी हाइड्रोक्विनोन बहुत ही फास्ट एक्शन देती है, तो ये इसके साइड इफेक्ट्स ना हो इसलिए खुद से यूज ना करें और इसको एक फेयरनेस क्रीम की तरह, नॉर्मल क्रीम की तरह ना लें। यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है और डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसको यूज करें। अब हम इसके दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है कि कोजिक एसिड। कोजिक एसिड 2% मात्रा में मिला होता है। कोजिक एसिड हालांकि अगर इसको अकेले इसकी एफिकेसी को देखा जाए तो यह हाइड्रोक्विनोन के कंपैरिजन में कम होता है, और कोजिक एसिड जब कॉम्बिनेशन में हाइड्रोक्विनोन के साथ मिलता है तो कोजिक एसिड और हाइड्रोक्विनोन दोनों ही एक दूसरे की एफिकेसी को पोटेंशिएट करती हैं, यानी कि स्किन लाइटनिंग इफेक्ट जो है तो दोनों के साथ में रहने के कारण ज्यादा हो जाता है। कोजिक एसिड का भी काम वही होता है, मेलानिन सिंथेसिस को कम करना। ये भी मेलानोसाइट्स के एक्शन को ब्लॉक कर देती है और हाइड्रोक्विनोन भी वही काम करती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है और स्किन का ग्लो और स्किन का टोन बहुत जल्दी मिल जाता है। हमारी स्किन में जो पाया जाने वाला मेलेनिन है, पिगमेंट जो कि हमारी स्किन को डिसाइड करता है, स्किन के कलर को डिसाइड करता है, ये हमारी स्किन की ऊपरी लेयर यानी कि एपिडर्मिस में पाया जाता है। स्किन की दूसरी लेयर होती है जिसे डर्मिस कहते हैं। अगर ये पिगमेंटेशन डर्मिस लेवल पर हो चुका है तो उसको ठीक करने के लिए ये क्रीम प्रभावी नहीं होती है। उस कंडीशन में आपको लेजर थेरेपी से ही डिपिगमेंटेशन कराना पड़ेगा और ये केवल एपिडर्मल पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने के लिए ही होती है। हम कैसे जानेंगे कि ये एपिडर्मल पिगमेंटेशन है या डर्मल पिगमेंटेशन है? तो इसको पहचानने का तरीका होता है कि जो एपिडर्मल पिगमेंटेशन होता है वो लाइट ब्राउन होता है, जो कि देखने में समझ में आता है लेकिन हल्का होता है, जबकि डर्मल पिगमेंटेशन जो होता है वो काफी डार्क होता है, जो कि ब्लू डार्क या ब्लू ब्लैक कलर का भी हो सकता है और ये काफी ज्यादा समझ में आता है और बहुत ही हार्ड होता है, जिसको नॉर्मल क्रीम से कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसके लिए लेजर थेरेपी ही सबसे बेस्ट होती है। अब हम इसके तीसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है एंटीपोलोन। एंटीपोलोन जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में एल्युमिनियम सिलिकेट के नाम से लिखा होता है। एल्युमिनियम सिलिकेट्स एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो स्किन की टॉप लेयर यानी कि एपिडर्मिस जो मेलानिन जमा होता है या ऊपरी लेयर में जो मेलानिन होता है, यह एल्युमिनियम सिलिकेट उसको एब्जॉर्ब करके खींच लेता है और स्किन से बाहर करता है। इस कारण से जिन क्रीम्स में एंटीपोलोन प्रिपरेशन मिली होती हैं उनमें स्किन लाइटनिंग या स्किन टोन जो है तो बहुत जल्दी मिलता है। आमतौर पर जो विदाउट एंटीपोलोन प्रिपरेशन वाली जो क्रीम्स होती हैं उनको अप्लाई करने के करीब 5 से 6 हफ्ते बाद ही प्रॉपर रिजल्ट मिलता है, लेकिन एल्युमिनियम सिलिकेट्स वाली जो कॉम्बिनेशन होती है
उनमें स्किन का ग्लो बहुत जल्दी मिलता है, विद इन 1 और 2 वीक्स। तो ये थी डेपी व्हाइट क्रीम की कंपोजिशन के बारे में बात। अब हम बात कर रहे हैं कि इस क्रीम को किस किस कंडीशन में यूज करना चाहिए। तो सबसे पहला जो कंडीशन होती है वो होती है हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन कई कारण कारण से होती है। हाइपर पिगमेंटेशन क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। हमारी स्किन एक पिगमेंट का निर्माण करती है जिसे हम मेलेनिन कहते हैं, और ये मेलेनिन ही हमारी स्किन के कलर को डिसाइड करता है। जितना ज्यादा मेलेनिन बनेगा उतना ही ज्यादा कलर डार्क होता है, और जितना कम बनता है मेलेनिन उतना ही कलर फेयर होता है। अब ये मेलेनिन क्या करती है कि हमारी स्किन की जो सेल्स होती हैं, ये मेलेनोसाइट्स जैसे ही प्रोड्यूस करती है मेलेनिन, ये आसपास की सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जिसके कारण हमारी स्किन का कलर एक जैसा दिखता है। लेकिन कभी कभी ये पिगमेंटेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, या किसी भी कारण से ये अनइवन हो जाता है, कहीं पर ज्यादा मेलेनिन होता है या कहीं पर कम होता है। इसके कारण पिगमेंटेशन होता है। ये पिगमेंटेशन कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि किसी को अगर स्कार टिश्यू है, कोई इंजरी हो चुकी है, किसी को सनबर्न की वजह से है, किसी को मेलाज्मा है, किसी को पिंपल्स होने के बाद के दाग हैं, या और किसी भी कारण से ऐसा कुछ है जो स्किन में परमानेंटली दाग बन चुका है और वो दिखता है। तो हाइपर पिगमेंटेशन के केस में ये दवा यूज की जाती है, इस क्रीम को यूज किया जाता है। हम बात करते हैं सेफ्टी ऑफ डेपी व्हाइट क्रीम की, कब तक लगाने पर यह सेफ होती है। डेपी व्हाइट क्रीम को नॉर्मली 3 से 4 महीने तक आप सेफली यूज कर सकते हैं, जिसमें शुरुआत के 1 से 2 महीने तक आप इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं। उसके बाद टेपर डाउन करते हैं, यानी कि वीक में 2 या 3 बार, उसके बाद वीक में 1 या 2 बार यूज करते हैं, और डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंगली ही इसको यूज करना चाहिए। बीच बीच में आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत आवश्यक है। आप लगातार अपने आप यूज ना करें, नहीं तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। डेपी व्हाइट क्रीम को यूज करने के बाद जब आपको रिजल्ट मिल जाता है और हम उसके डोज को टेपर डाउन करते हैं, उस दौरान डॉक्टर्स आपको दूसरी क्रीम्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसमें कि एजेलिक एसिड हो या खाली केवल कोजिक एसिड प्रिपरेशन हो, हाइड्रोक्विनोन उसमें ना हो, ताकि वो दवा बेहतर तरीके से काम कर सके और वो रिलैप्स ना हो सके। इसलिए डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद जो भी क्रीम्स आपको दी जाती हैं, उनको भी आप अप्लाई करें और उनकी निगरानी में ही अप्लाई करें। अब हम बात करते हैं डेपी व्हाइट क्रीम के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो डेपी व्हाइट क्रीम के साइड इफेक्ट्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक है शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स और एक है लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स। शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स का मतलब होता है कि क्रीम्स को लगाने के दौरान तुरंत ही होने वाले साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, स्किन की सेंसिटिविटी को देखते हुए। कुछ लोगों में रेडनेस होती है, इचिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, धूप में जाने पर कई बार जलन महसूस होती है। कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है, यानी कि क्रीम को लगाने के तुरंत बाद ही रैशेस का निकलना, लाइक एक्जिमा, इस टाइप के पैचेस भी दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये इनके शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं तो आपको डॉक्टर से मिलने की तुरंत आवश्यकता होती है। दूसरी कंडीशन होती है कि जिन लोगों को पिंपल्स हैं और एक्टिव पिंपल्स हैं, यानी कि पिंपल्स उनको लगातार अभी हो रहे हैं और उसके कारण अगर पिगमेंटेशन हो रहा है, और साथ में आपकी स्किन भी ऑयली है, क्योंकि इसमें मिनरल्स ऑयल्स की मात्रा भी मिली हुई होती है। तो जिन लोगों की स्किन ऑयली है ऑलरेडी, उन लोगों को लगाने पर हो सकता है कि ये एक्ने को या पिंपल्स को एग्रेवेट कर सके। इसलिए ऐसे लोगों को बिना डॉक्टर के सलाह के या डॉक्टर से समझे बगैर आपकी स्किन को देखते हुए ही इस क्रीम को यूज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स की। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स बेसिकली हाइड्रोक्विनोन की वजह से होता है। अगर आप हाइड्रोक्विनोन को लंबे समय तक यूज करते हैं तो परमानेंटली मेलानोसाइट्स डैमेज हो सकती हैं और एक परमानेंट डिपिगमेंटेशन हो सकता है, जिसमें कि आपको व्हाइट पैचेस जैसे दिखते हैं, जो कि नॉर्मली फिर जल्दी कंट्रोल नहीं होते हैं। दूसरा, हाइड्रोक्विनोन की वजह से ऑक्रोनोसिस की एक प्रॉब्लम हो सकती है। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि एक डीप ब्लू ब्लैक या डार्क ब्लैक कलर का एक पिगमेंटेशन हो जाता है, जो कि इरिवर्सिबल होता है। हाइड्रोक्विनोन के ऊपर एक स्टडी भी की गई है। रिसर्च में यह पाया गया है कि कुछ रोडेंट्स पर इसका हाई कंसेंट्रेशन यूज करने पर यह कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, यानी कि कैंसर पैदा करने वाली कंडीशन भी क्रिएट करता है। इसी कारण से यह कुछ यूरोपियन कंट्रीज, जापान और ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दी गई है। हालांकि ह्यूमन बींग्स में इसका ऐसा असर नहीं देखा गया है, और ना ही इतने हाई कंसंट्रेशन में ह्यूमंस में ये यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये क्रीम को किन लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, प्रेगनेंसी में, जो प्रेगनेंसी के केस में चल रही हैं या जो प्रेगनेंसी का प्लान कर रही हैं, ऐसी महिलाओं को ये क्रीम यूज नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं,
तब भी इस क्रीम को यूज नहीं करना चाहिए। बच्चों में 12 साल से कम की उम्र है अगर, उन लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। मोर देन 12 ईयर्स ऑफ एज ही इस क्रीम को यूज करना चाहिए। तो ये थी सारी जानकारी डेपी वाइट क्रीम के बारे में। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।